रात के 2 बजे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा गेम खेल रहा था। कमरे में सिर्फ उसके फोन की हल्की नीली रोशनी थी। तभी अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। आदित्य ने स्क्रीन की ओर देखा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। कैन वी बी फ्रेंड्स? उसने सिर हिलाया और वापस गेम खेलने लगा। पर कुछ सेकंड बाद फिर से मैसेज आया, प्लीज कैन वी बी फ्रेंड्स? अब की बार उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन किनारे रखा और गेम में डूब गया। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ फोन की स्क्रीन रोशनी दे रही थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार एक फोटो आई। उसने कांपते हुए स्क्रीन देखी। वो खुद अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन पीछे एक काली परछाई थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे में इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी घुटन थी। तभी फोन पर फिर से मैसेज आया, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए कैमरे से अपने कमरे की ओर देखा। कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक धीमी हंसी की आवाज आई। आदित्य ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम था। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार सिर्फ एक ऑडियो क्लिप थी। उसने प्ले किया। आदित्य। आवाज उसकी खुद की थी, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं था। अचानक ठंडी सांसों की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सुबह जब घरवालों ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। सिर्फ आदित्य का फोन पड़ा था और स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज झिलमिला रहा था, नाउ we're फ्रेंड्स फॉरएवर। आपको क्या लगता है आदित्य कहाँ गया होगा और वो कौन था जो कि उसका दोस्त बना चाहता था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।